मैं आज 12वीं क्लास का लेसन नंबर 2 ज्योग्राफी का लेकर आया हूं, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन। यह चैप्टर को बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है और चैप्टर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न उछाले जाते हैं और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आज इस चैप्टर को लेकर आया हूँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन को, जिसको कहते हैं हिंदी में विश्व जनसंख्या। ठीक, हम सबसे पहला चैप्टर पहला टॉपिक को देखूंगा कि पॉपुलेशन क्या होता है, जनसंख्या क्या होता है। तो देखिएगा, किसी भी राज्य या प्रदेश या देश, यानी यदि किसी राज्य की बात की जाए या किसी देश की बात की जाए या किसी प्रदेश की बात की जाए या किसी विशेष स्थान में निवास करने वाले जन के मतलब होता है लोग, जिसको हम पब्लिक बोलते हैं, जनता बोलते हैं, उसको कहते हैं लोग। तो जन के मतलब लोग। तो निवास करने वाले जन यानी लोग की संख्या को, लोगों की संख्या को जनसंख्या कहते हैं। मतलब क्या है, एक राज्य में कितने लोग निवास कर रहे हैं, या एक प्रदेश की बात की जाए या एक कंट्रीज की बात क्यों ना की जाए, उसमें कितने लोग या कितने जन निवास कर रहे हैं, उनकी जनसंख्या को हम पॉपुलेशन कहते हैं। उनकी जनसंख्या को पॉपुलेशन कहते हैं। सपोज दैट यदि हम ये माने कि मेरे झारखंड जो एक राज्य है, उस झारखंड राज्य में कितने जन रहते हैं और सभी की संख्या को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे, यानी पॉपुलेशन कहेंगे। देखिएगा, जनसंख्या किसी भी देश का वास्तविक धन है। जनसंख्या जो है किसी भी देश का या किसी भी प्रदेश का वह क्या है, वास्तविक संसाधन है, वास्तविक संसाधन है, धन संसाधन है। उसको संसाधन क्यों माना गया है वो देखिएगा। तो शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव देकर मानव अथवा जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में बदल दिया है। यानी क्या है कि लोगों ने शिक्षा देकर, प्रशिक्षण देकर या फिर अनुभव देकर मानव को एक मानव संसाधन के रूप में बदल दिया है। मानव को एक मानव संसाधन के रूप में बदल दिया है। इसीलिए जनसंख्या एक वास्तविक धन संसाधन बन चुकी है। अब देखिएगा, विश्व का जनसंख्या असमान रूप से, विश्व का जनसंख्या असमान रूप से बटा हुआ है, असमान रूप से बटा हुआ है। एक देखिएगा, जो एक जॉर्ज बी क्रेसी जो एक भूगोलवेता थे, इन जॉर्ज बी क्रेसी भूगोलवेता के अनुसार उन्होंने बताया कि एशिया में जनसंख्या का वितरण, एशिया में जनसंख्या का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। जैसे हम बात की जाए मैदानी क्षेत्र की, गांव इलाके में तो बहुत कम लोग रहते हैं, और यदि हम शहर की बात करें तो शहर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। देखिएगा, ग्रामीण जो क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर स्थान ज़्यादा होता है, और जहाँ पर स्थान ज़्यादा होता है ना, वहाँ पर लोग कम रहते हैं, लोगों की संख्या कम होती है। लेकिन जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, सपोज शहरों की बात की जाए तो उसका कम क्षेत्रफल होता है, लेकिन वहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो जॉर्ज बी क्रेसी ने सही बोले थे कि जहाँ पर देखिएगा, जहाँ पर जैसे एशिया में बहुत अधिक स्थान, जहाँ स्थान ज़्यादा है वहाँ कम लोग रहते हैं, तथा जहाँ कम स्थान है वहाँ पर ज़्यादा अधिक लोग रहते हैं। विश्व जनसंख्या विवरण की दृष्टि से उक्त कथन सत्य है। यानी जो विश्व जनसंख्या के विवरण है उसकी दृष्टि से जॉर्ज बी क्रेसी जो भूगोलवेता है उनका कथन सत्य है। चलिए अब अगला टॉपिक पर चलते हैं, जिसका नाम है विश्व में जनसंख्या का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हम कौन सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विश्व में जनसंख्या का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। देखिए, विश्व में जनसंख्या का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इस टॉपिक को देखिए। ये क्या कह रहा है कि जनसंख्या वितरण का अर्थ यह है कि, जनसंख्या वितरण का अर्थ यह है कि विश्व के अलग अलग भागों में कितनी संख्या में कौन सी जनसंख्या है, यानी विश्व के
अलग अलग भागों में कितनी संख्या में कौन सी जनसंख्या है। जैसे देखिए, बच्चे का जनसंख्या कितना है, बूढ़े का जनसंख्या कितना है, वयस्क का जनसंख्या कितना है, जो बड़े हैं, जो जवान है, जो वयस्क उसको बोलते हैं, तो उन वयस्क की जनसंख्या कितना है, यानी वे निवास करते हैं, कितने संख्या में वे निवास करते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि भूप्रपट्टी पर यानी पृथ्वी पर लोग किस प्रकार बटे हुए हैं, लोग किस प्रकार बटे हुए हैं, यह विश्व जनसंख्या का वितरण शो करता है। देखिएगा, विश्व का जनसंख्या का 90% जनसंख्या पृथ्वी के 10% भाग पर अर्थात स्थल पर निवास करते हैं। मतलब सुनिएगा, जितने भी विश्व का जनसंख्या है उसका 90% जनसंख्या ऐसी है कि पृथ्वी के कुल भाग के 10% भाग पर निवास करते हैं। यानी समझिएगा, पृथ्वी के 10%, पृथ्वी का कुल 10%, उस पर 90% जनसंख्या रहते हैं। उस पर कितने प्रतिशत जनसंख्या रहते हैं? 90% जनसंख्या रहते हैं पृथ्वी के 10% भाग पर। अब देखिएगा, दुनिया के लगभग 60% जनसंख्या निम्नलिखित 10 देशों में निवास करते हैं। यानी दुनिया के जितनी जनसंख्या है, विश्व का 90% जनसंख्या पृथ्वी के 10% भाग पर निवास करती है। उसी प्रकार देखिएगा, ये दुनिया का लगभग 60% जनसंख्या निम्नलिखित 10 देशों में निवास करते हैं। यदि हम पूरा संसार की बात करें, पूरे संसार की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, यानी हम पूरे संसार, पूरे विश्व की बात करें, तो उसमें 60% विश्व की कुल जनसंख्या में 60% जनसंख्या निम्नलिखित 10 देशों में निवास करती है। इनमें 4 देश, जो 10 देश है ना, उनमें 4 देश एशिया के अंतर्गत आते हैं। वो देखिएगा 10 देश कौन कौन है और कौन कौन सा देश एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो देखिएगा, चीन एशिया के अंतर्गत आता है। भारत भी एशिया के अंतर्गत आता है। मैक्सिको है, फिर रूस है, फिर बांग्लादेश एशिया के अंतर्गत आता है। पाकिस्तान, ये भी एशिया के अंतर्गत आता है। नाइजीरिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, इन देशों यानी ये 10 देशों को मिलाकर दुनिया के पूरे जनसंख्या का, दुनिया के पूरे पॉपुलेशन का 60% भाग इन्हीं 10 देशों में निवास करती है। यानी संसार का 60% भाग इन्हीं 10 देशों के अंतर्गत निवास करती है, जिनमें 4 देश एशिया के अंतर्गत आते हैं। वह चीन है, भारत है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान है। हाँ, तो देखिए, जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी को समझते हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी होता है। इसीलिए देखिए, यहाँ पर चलते हैं जनसंख्या घनत्व के ऊपर, जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए क्या होता है, तो किसी विशेष क्षेत्र, राज्य, देश या प्रदेश, यानी किसी भी विशेष क्षेत्र को, या तो वह राज्य हो या फिर देश हो या फिर प्रदेश हो, उसकी कुल जनसंख्या और उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात, यानी रेशियो, उसके कुल क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी देखिए, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो या कोई भी गांव क्यों नहीं हो, अगर उसका कुल जनसंख्या ले लिया जाए और उसका कुल क्षेत्रफल के औसत मान ज्ञात किया जाए, अनुपात ज्ञात किया जाए, रेशियो ज्ञात किया जाए, तो उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब देखिएगा, जनसंख्या घनत्व से प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जन के मतलब होता है लोगों, यानी लोगों की संख्या को, लोगों की औसत मान पता चलता है। अब देखिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या पता चलता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी से
जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी से प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की औसत मान पता चलता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की औसत मान पता चलता है किससे? पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व से। अब देखिएगा, यदि किसी राज्य को, किसी प्रदेश को और किसी भी स्टेट की बात की जाए, यदि उसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात करना हो तो उसके लिए देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी पीडी, पीडी बराबर पी बाई ए होता है, यानी पॉपुलेशन बटा एरिया, जहां पी के मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मतलब होता है जनसंख्या, ए से होता है एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। यदि पीडी तब पीडी पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी इसका हिंदी होता है जनसंख्या घनत्व। क्या होता है? जनसंख्या घनत्व। अब देखिएगा, यदि हम मान लेते हैं किसी भी प्रदेश का कुल जनसंख्या, किसी भी प्रदेश का कुल जनसंख्या यदि 2 लाख है और उस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, उस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 500 प्रति वर्ग किलोमीटर है, तब बताइए उसका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा। यदि इस प्रकार से क्वेश्चंस आ जाए कि किसी प्रदेश का कुल जनसंख्या 2 लाख है, 2 लाख है तथा उस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, उस प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है, तब पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात कीजिए, तब पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा सोल्व हम इसको कैसे कर सकते हैं। पहले ये देखेंगे पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है, तो पॉपुलेशन 2 लाख दिया हुआ है। पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है? 2 लाख। और एरिया कितना दिया हुआ है? तो 500 वर्ग किलोमीटर। कितना? 500 वर्ग किलोमीटर। मुझे ज्ञात क्या करनी है? पॉपुलेशन डेंसिटी पीडी। और पीडी जब ज्ञात करनी है तो पीडी इक्वल टू सूत्र होता है पी बाई ए, यानी पॉपुलेशन बाई एरिया, पॉपुलेशन बटा एरिया। तो देखिए पॉपुलेशन 2 लाख है ना, यहाँ पे पॉपुलेशन 2 लाख है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 लाख। कितना लिखेंगे? 2 लाख बटा एरिया कितना है? एरिया एक जगह पर एरिया का मान यानी 500 वर्ग किलोमीटर ना, 20 से 20 और 5 चौके 20, यानी 4 से यदि हम 4 डबल 0 है तो यहाँ पे 4 डबल 0, यानी भागा लगाने पर 400 प्रति व्यक्ति, 400 प्रति व्यक्ति आया। यानी इसका हम पॉपुलेशन डेंसिटी यदि ज्ञात करते हैं, यानी इस प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी जिसका कुल जनसंख्या 2 लाख है तथा उसका कुल क्षेत्रफल 500 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, तो उसका पॉपुलेशन डेंसिटी 400 प्रति व्यक्ति होगा। ये देखिए जब इससे भागा लगाने पर कितना आएगा? 400। इससे भागा लगाने पर कितना आएगा? 400 प्रति व्यक्ति, 400 प्रति व्यक्ति। तब हम कह सकते हैं क्या कि इस प्रदेश का कुल पॉपुलेशन डेंसिटी 400 प्रति व्यक्ति है। अब देखिए इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी तक अभी खत्म किए हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे।